जैसा कि आप सभी को पता है कि महाकुंभ का जो आयोजन है ये हर 144 साल बाद आता है। बहुत ही मुद्दतों के बाद ये पल आता है। जितने भी श्रद्धालु हैं वो स्नान करने के लिए जाते हैं इस महाकुंभ के खास पर्व पर। लेकिन 29 जनवरी को जो हुआ, इतनी भगदड़ हुई, बल्कि वो भगदड़ एक नहीं दो जगह पे वो भगदड़ हुई। उसके बाद कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कई लोग घायल भी हुए। अब इतने सारे लोग घायल हुए हैं, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जिन लोगों की जानें गई हैं उनके परिवार से पूछिए उनका दर्द, उनकी माँ से पूछिए, उनके बाप से पूछिए, उनकी बेटी से पूछिए और उनकी बहन से पूछिए कि आखिर उनका दर्द क्या है। अब उन आम परिवारों का दर्द सरकार नहीं समझ पाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से सरकार अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के विफल रही है। जितने भी इंतजाम किए थे उसमें विफल रही है। लेकिन अब एक बड़ी चीज हम जो ये है आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि कैसा लगे अगर एक उच्च पद पर बैठा हुआ एक आदमी सरकार को ही प्रोटेक्ट करता हुआ, सरकार को ही बचाता हुआ नजर आए, उनकी हजार खामियों के बाद भी वो इस तरीके के बयान दे और उसके बाद जनता की जो इतनी श्रद्धा है उस एक इंसान को लेकर के वो खत्म हो जाए। आप सोच रहे होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, जो अक्सर अपने विवादों को लेकर के एक चर्चा का विषय बनते रहे हैं। पहली दफा नहीं है जब उन्होंने एक विवादित बयान दे डाला हो। अब उन्होंने महाकुंभ को लेकर के भी विवादित बयान दे डाला है। आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उन्होंने बोला है कि जितने भी मरने वाले लोग थे महाकुंभ में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये भला कैसा बयान है? मोक्ष की प्राप्ति हो गई? क्या मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? ये जरूरी है? अगर कोई हादसा है, कोई आदमी दिल के दर्द से मरा हो या उसे कोई बीमारी हो या हार्ट फेल उसका हो जाए, वो उससे मरा हो, तो क्या उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? साफ तौर पर अब मेरा ये कहना है कि इतने सारे लोगों का भरोसा उस एक बाबा पर है, धीरेन्द्र शास्त्री, मतलब बागेश्वर धाम सरकार, जिसे सभी जानते हैं कितनी आस्था लोग रखते हैं। लेकिन ये बयान के बाद क्या लोग अब उस पर आस्था रख पाएंगे उन पर? हमारा सवाल ये है कि क्या अगर आपके ही परिवार से किसी ऐसे इंसान की जान गई होती तो क्या आप ये बोलते उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है? महाकुंभ जैसे बड़ा आयोजन जिसमें लाखों श्रद्धालु जाते हैं, लाखों की भीड़ जाती है, अपनी अपनी आस्था लेकर लोग पहुंचते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर उस समय कोई हादसा हो गया हो तो उस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो? एक उच्च पद पर बैठ करके सरकार को बचाना भी एक पाप ही होता है। अगर एक जनता की नजर से देखा जाए तो करोड़ों की जनता उन पर विश्वास करती है, लेकिन वो जनता के साथ विश्वासघात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर उनकी विचारधारा को दिखाता है। बागेश्वर धाम सरकार और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने विवादों में बने रहते हैं। इससे पहले भी वो कई सारे बयान दे चुके हैं, हिंदू राष्ट्र की बात वो कर चुके हैं और धर्मों को लेकर के भी वो काफी सारे बयान ऐसे दे चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वो इस राष्ट्र को चाहते हैं जहाँ पे ऐसे टाइप के ऐसे लोग रहें और किसी के मरने पर वो दुख भी ना जताए और इस पर वो ये बोले कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है? अब ये एक तरफ तो ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, अब दूसरी ओर आपको हम ये भी बताते चलें कि संजय निषाद थे, कुछ वक्त पहले उन्होंने भी एक बयान दे डाला था। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसा ही बयान था, कुछ खास अलग नहीं था। उन्होंने बोला था कि प्रयागराज का आयोजन, जो कि इतना बड़ा आयोजन है, इतने सारे श्रद्धालु आते हैं, तो थोड़ी बहुत सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो जाती है। लेकिन क्या ये थोड़ी बहुत सुरक्षा की जो चूक है ये इतना प्रगाढ़ रूप ले चुकी थी कि इसमें कितने सारे लोग मारे गए, कितने लोग घायल हो गए? आपको ये बताते चलें कि 2 दिन तक लोगों के बदन पर कपड़े नहीं थे, वो इस तरीके से घूम रहे थे और सरकार भी अपनी जितनी भी उन्होंने योजनाएं निकाली थी या जितनी भी उन्होंने फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई थी वो सब कुछ विफल रही। तो आप इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन करा रहे हैं, लेकिन आप श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ही अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर आपकी जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी सब कुछ चीज है, वो एकदम जीरो हो जाएंगी। और जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है वो तो हमेशा से ही ऐसे विवादों में बने रहते हैं, वो अक्सर ऐसे विवाद देते रहते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर आपके परिवार से आपका कोई अपना, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ या फिर आपके ही पिता कोई उस कुंभ मेले में जाते और कुंभ मेले में जाकर के उनके साथ ही वो हादसा होता और वो इस हादसे का शिकार होते, तो क्या तब भी आप वहां चुप बैठे रहते और इस तरीके के बयान देते रहते कि ये मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? क्या इस तरीके से जो आपदा आ जाती है या फिर इस तरीके से जो भी चीजें हो जाती हैं, जो इंसान मर जाता है, क्या उससे सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति होती है? इस सवाल का जवाब आप सभी को देना पड़ेगा। ये जनता की तरफ से मैं अपनी आवाज उठा करके बोल रही हूँ और इसका सवाल का जवाब मैं बागेश्वर धाम सरकार और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछ रही हूँ कि अगर आपके परिवार से कोई जाता उस कुंभ मेले में और वो हादसा हो जाता जो लाखों परिवारों के साथ हुआ है, कितनी माएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, बच्चे रो रहे हैं अपने माता पिता के लिए, अगर आपके ही परिवार से कोई
इस दुर्घटना का हिस्सा बनता तो क्या आप यही बोलते कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई? ये सवाल मेरा आपसे है, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।